अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए कुछ मज़ेदार, क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक बार अपने घर में बनाया ना तो आपके घर में पूरे रमज़ान इसकी डिमांड आने वाली है। और अगर आपने मेहमानों के सामने रखा ना तो मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर आपसे पूछ कर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनने वाला हमारा स्प्रिंग रोल, जिसे हम खूब सारे वेजिटेबल के साथ में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और आपके बच्चे बड़े सभी की ये फेवरेट होने वाली है। ऐसे तो स्प्रिंग रोल सभी के घर में सभी की फेवरेट ही होती है, लेकिन अगर आपने इस तरह से बना लिया ना तो आपके घर में हमेशा इसकी डिमांड रहने वाली है। और अभी कुछ दिनों में आने वाला है रमज़ान, तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसे महीने भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। और इसके अंदर हम बहुत सारे वेजिटेबल के साथ में इसे बनाएंगे तो ये इसका जायका, इसका टेस्ट है ना और मज़े का हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और तो एक बार बनाएं और महीनों खाएं। इस तरह की सेवरीज अगर हम बना करके स्टोर करके रखते हैं ना तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर अचानक आपके घर में कोई मेहमान आ गया हो या फिर रमज़ान का महीना हो तो आप इसे फटाफट निकाल करके आप इसे फ्राई कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त तब नहीं होता है और ये सामान जो है ये चीज़ें जल्दी बनने वाली तो है नहीं। तो इसीलिए हम आज स्टोर करके कैसे रखेंगे वो भी हम आप सबके साथ शेयर करूँगी। और एक और चीज़ मैं आप सभी के साथ बताती चलूँ कि आज हम इसका जो शीट है स्प्रिंग रोल शीट, वो हम बिल्कुल भी बाजार से खरीद कर नहीं इस्तेमाल करेंगे। एकदम आसानी से हम इसे घर के अंदर ही बनाएंगे। आप यहाँ देख सकती हैं इसकी एक एक लेयर जो है एकदम आसानी से बाहर निकलती हुई आपको दिख रही होगी। और एकदम ये रुई जैसा सॉफ्ट और एकदम कागज़ जैसा पतला ये स्प्रिंग रोल शीट बन करके तैयार होगा। तो ये देख करके ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और अगर आपने एक बार ये शीट बनाना शुरू कर दिया ना तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप बाहर से लाना भूल जाएंगी। बहुत ही आसानी से कम बजट में आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, मैं चिकन स्प्रिंग रोल कैसे बनाते वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, और साथ में ही इसे वेजिटेबल के साथ में हम कैसे तैयार करेंगे तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती चलूँगी। तो यहाँ पे हमने ना बोनलेस चिकन ले लिया है। ये चिकन हमारा 500 ग्राम है और 500 ग्राम में ही हम काफ़ी सारे स्प्रिंग रोल बनाकर हम तैयार करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम ना काफ़ी सारे सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से हमने धो लिया था। इसके अंदर नमक और थोड़ा सा विनेगर या फिर नींबू डाल करके आप इसे बहुत ही अच्छे से धो लें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी स्मेल होगी ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अभी हमें क्या करना है, धोने के बाद इसका जो भी पानी होगा उसे छन्ने वगैरह में डाल करके उसका पानी निकाल देना है, क्योंकि इसमें हमें कोई पानी नहीं चाहिए। क्योंकि हम कीमा बनाएंगे ना तो चिकन को हम पहले ही धो लेंगे, बाद में कीमा बनाने के बाद हम इसे धोएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम ना सभी चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ना यहाँ पे छोटे छोटे पीस में हमें काट लिया है। काटने से क्या होगा कि बहुत ही आसानी से हम इसे कीमा बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सी जार में भी इसे डाल करके बहुत ही आसानी से आप इसका कीमा बना सकती हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है चिकन, तो बहुत आसानी से आप ना इसे मिक्सी में भी ग्राइंड करके इसका कीमा बना लें। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालती जाएँ और इसे आराम से आप कीमा बना लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ हमने आधे चिकन हमने चॉपर में हमने डाल दिया है और थोड़े को हम बाद में कर लेंगे क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए। तो यहाँ देखिए, चलिए मैं आपको बताती चलूँ, इसका कीमा मैं तैयार कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपने की कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जो है आपका ज़ाया हो, वेस्ट हो, यानी कि आपकी रेसिपी ख़राब हो। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकती हैं। मैं बहुत ही जल्द उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो चलिए, हमारा कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। चलते हमारे स्टोव की तरफ। यहाँ पे कोई भी फ्राई पैन ले लें या फिर आप कोई भी कढ़ाई वगैरह ले लें और इसके अंदर हम ना अपने कीमे को मैं डाल दूँगी। और इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और थोड़ी चीज़ें हम अदरक लहसुन हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे।
और यहाँ पे आप ना 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है ना वो अलग अलग होगा, यानी कि कीमा एक साथ में वो चिपकेगा नहीं। चाहे तो आप डाल दें और नहीं भी डालेंगी तो भी चलेगा। और अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं कि मैंने यहाँ पे कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसके चिकन में जो पानी छूटेगा ना बस उसी में इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि चिकन है तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो पानी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इसका पानी खुद ब खुद छूटेगा ना बस उसके अंदर ही हम इसे पका करके बहुत ही अच्छे तरीके से कुक करके हम इसे तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं इसे अच्छे से चला देती हूँ इस तरह से, और इसे हम थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक करके और हम इसे पका लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पक जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मीडियम फ्लेम कर दें और इसे ढक दें और इसे 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे यहाँ पे पकने दें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 7 से 8 मिनट जो है हमारा हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन को खोल करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखें ये काफ़ी हद तक जो है ये कुक हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ा पानी है। तो हमें पानी इसको एकदम बिल्कुल सुखा देना है, इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। तो इसका जो भी पानी होगा उसे हम सुखा लेंगे और इस तरह से हम इसे चला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा स्पून से, स्पैचुले की मदद से आप इसे इस तरह से दबाते हुए इसे चला लें, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ जैसी हो गई है ना वो ख़त्म हो जाएगी। खैर लास्ट में वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इसे में थोड़ा सा पानी था, तो इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए और देख लेते हैं, जब तक इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क ना हो जाए, सूख ना जाए। तो यहाँ देखें पानी हमारा बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हम दबा करके इसे हम चला लेते हैं। बिल्कुल हमें यहाँ पे पानी नहीं चाहिए। जब तक आपने कुक करना है, जब तक आपका पानी बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं हो जाता हो। तो इस चीज़ का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसे स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, वो मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए ये कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अभी इसे मैं ढक करके और हम यहाँ पे स्टोव को बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने ना एक छोटी सी गोभी, यानी कि बंद गोभी आती है ना, कैबेज, वो हमने ले लिया था और इसे हमने बहुत ही फाइन हमने यहाँ पे चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से भी आप इसे ग्रेट कर सकती हैं, या फिर आप इसे चॉपर की मदद से भी आप इसे चॉप कर सकती हैं, या फिर हाथों की मदद से। तो बहुत ही आराम से आप इसे इस तरह से चॉप कर लें और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा आप नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद इसका जितना पानी होगा ना उसे आप मुट्ठी की मदद से आराम से इसे निचोड़ करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी आपको निकाल लेना है। तो यानी कि कैबेज में भी हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है। इसी तरह से हमने यहाँ पे प्याज को भी करना है। प्याज को भी हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है, ऑनियन को, और इसका भी जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा आपको निचोड़ करके हाथों की मदद से, मुट्ठी की मदद से इसके पानी को आपने ना निकाल लेना है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रीन पेपर लिए थे। ग्रीन पेपर को भी हमने एकदम छोटे छोटे पीस में हमने चॉप कर लिया है, स्मॉल पीस में। इसी तरह से हमने यहाँ पे गाजर ले लिया है, यानी कि कैरेट, और कैरेट को भी हमने यहाँ पे इस तरह से ग्रेट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैरेट को भी छोटे छोटे पीस में यहाँ पे काट करके इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमें कैबेज और ऑनियन में बिल्कुल भी पानी हमें नहीं रहने देना है। एकदम अच्छे तरीके से इसको हाथ से आप यहाँ पे निचोड़ करके इस्तेमाल करेंगी। तो चलिए उसे रखते हैं साइड पे और आते हैं हमारे फ्राई पैन की तरफ। आप यहाँ पे कोई बड़ी सी कढ़ाई या फिर बड़ा सा फ्राई पैन ले लें, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल की है तो आसानी होगा हमें यहाँ पे चलाने में। अभी यहाँ पे 3 से 4 बड़ा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरा को हल्का सा यहाँ पे हम तड़कने देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन लिया है, यानी कि गार्लिक, 10 से 12 कलियां हमने ले ली थी और इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे क्रश कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे क्रश किया हुआ लहसुन। हर चीज़ को हमने यहाँ पे क्रश करके लिया है। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अगर आप चाहें तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हर चीज़ को क्रश करके लिया। इससे टेस्ट है ना उभर के आता है। और यहीं पे हम क्रश किया हुआ 1 इंच के बराबर हमने अदरक लिया था और उसे भी हमने क्रश कर लिया है, उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने 7 से 8 हमने हरी मिर्च ली है, उसे भी इस तरह से जैसे हम कूटते हैं ना उसी तरह से आपने कूट लेना है या फिर बारीक चॉप करके
करके आपने यहाँ पे इसे डालना है। चिली आप यहाँ पे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप कितना पसंद करती हैं, ज़्यादा पसंद करती हैं तीखा तो और ज़्यादा डालें। मुझे यहाँ पे थोड़ा तीखा ही हमारे घर में पसंद होता है तो इसलिए हमने थोड़ा स्पाइसी बनाया है, लेकिन आप चाहें तो कम कर लें या फिर ज़्यादा कर लें। आगे और भी हम मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसे हम ना लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे पकाएंगे। हमने यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं किया है, हो सकता है ये नीचे ये चिपक सकता है। और इसका कलर आप यहाँ पे देखेंगी हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इस तरह से यहाँ पे हल्का हल्का इसके अंदर बस थोड़ा सा ये आ जाए, सॉफ्टनेस आ जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हमने जो अपना प्याज, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमने जो चॉप करके रखे थे और इसके हमने पानी बिल्कुल निचोड़ करके हमने निकाल लिया था। तो अभी यहाँ पे हम ना प्याज को ऐड कर देंगे और यहाँ पे अब आप फ्लेम को हाई कर देंगी कि अगर प्याज में थोड़ी बहुत कसर होगी ना पानी की तो वो साथ में हमारे अदरक और लहसुन के साथ में ये थोड़ा सा भून भी जाएंगे और इसमें जो भी पानी होगी तो वो सूख भी जाएगा। लेकिन हमें प्याज का कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पे हम चलाते हुए इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो यहाँ देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ना अपने प्याज को यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ पे चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पानी हमें किसी भी चीज़ में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज हो गया है। अभी यहाँ पे हमने जो कैबेज को अच्छे से ग्रेट करके हमने रखा था ना, एक छोटे वाले कैबेज को, छोटा वाला कैबेज ले ले और अगर बड़ा है तो उसका आधा ले लें। तो इसे हमने यहाँ पे अब ऐड कर देंगे। ये भी आपको देखने में ही फील हो रहा होगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पे इसे भी हम अच्छे से ऐड करके थोड़ा सा हम इसे भी चला लेंगे 1 मिनट के लिए। हमें किसी भी सब्जी को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसकी जो क्रंचीनेस है उसे हमें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े हम इसे हल्का इसका कच्चापन ख़त्म करते हुए हम इसे पका लेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और सब्जी की क्वांटिटी अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आपका परिवार बड़ा है तो इसी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप सब्जियों का इस्तेमाल इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन 500 ग्राम चिकन में भी, इतनी सारी सब्जियों में भी काफ़ी सारे आपके रोल्स जो है ना वो बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ देखें इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चला लिया था। उसके बाद हमने जो अपना कीमा कुक करके रखा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे हम अपने कीमे को ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे चाहती हैं ना तो सब्जियों की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकती है। टेस्ट तो आपको बढ़ेगा ही और क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हम कोई भी फ्राई आइटम बनाते हैं ना तो हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि पूरे रमज़ान हमें इसे इस्तेमाल करना होता है। तो उसी हिसाब से आप बनाएं। और यहीं पे अब हम कुछ मसाले डाल देंगे। 2 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है और यहीं पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून के बराबर ही यहाँ पे जाएगा जीरा का पाउडर। यहाँ पे हमने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है। अगर इस तरह की कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमने आगे भी हमने हरी मिर्च इस्तेमाल की है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपके हिसाब से। और 1 टीस्पून के करीब ही हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन मसाला। ये हमारा एवरेस्ट का चिकन मसाला है। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इन सभी चीज़ों को हम ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे ही हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। मिर्च का इस्तेमाल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं, जिस तरह का आप पसंद करती हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लें। और अगर यहाँ पे अगर आपके पास मैगी मसाला हो ना तो वो थोड़ा सा 1 पैकेट के करीब आप यहाँ पे मैगी मसाला डाल सकती हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही आसानी से हर दुकानों में मिल जाती है। तो आपको अगर मिल जाए तो आप यहाँ पे टेस्ट और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा कलर आ गया है। इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चलाते हुए इसे हमने यहाँ पे पका लिया है। अभी यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद अब यहाँ पे हम 2 बड़े गाजर हमने लिए थे और इसे हमने ग्रेट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहीं पे हमने 2 मीडियम साइज के हमने ग्रीन पेपर यानी कि शिमला मिर्च को भी इस तरह से
चॉप करके हमने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ा सकती हैं, यानी कि कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे आप वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम ना हाई फ्लेम पे ही यहाँ कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चलूँ, अगर आपने वेजिटेबल यानी कि वेजिटेबल के साथ में आपको अगर स्प्रिंग रोल बनानी है तो सिर्फ आपने यहाँ पे चिकन को स्किप कर लेना है। जैसे हमने चिकन का कीमा बनाया ना, तो बस उस चीज़ को आपने स्किप कर लेना है और सेम प्रोसेस से ही आप यहाँ पे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाकर आप यहाँ पे तैयार करेंगी। जैसे मैं बना रही हूँ सारी चीज़ें हमारी वैसे ही होंगी, सिर्फ आपको चिकन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ देखें, हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था, तो सब्जी का नमक हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब हमने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। कोई सा भी सोया सॉस आप यहाँ पे ले लें। और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। विनेगर आप यहाँ पे ज़रूर डालें, क्योंकि हम यहाँ पे इसे स्टोर करेंगे तो इसमें इसे बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप ना विनेगर का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूर करेंगी। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम ना यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। टेस्ट इसका विनेगर से अच्छा भी आएगा और ये इसको हेल्प होगा जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं। तो इस सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे ही हम यहाँ पे इसे पकाएंगे, क्योंकि नमक भी अपना पानी छोड़ेगा सब्जी के साथ में, और हमने यहाँ पे विनेगर वगैरह भी डाला है। तो ये सभी चीज़ें हमें ड्राई चाहिए। हमें यहाँ पे इसके कीमे में यानी कि इस फिलिंग में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। एकदम अच्छे से हम इसे सुखा लेंगे सभी चीज़ों को। तो यहाँ देखिए, ये हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं स्प्रिंग ऑनियन, जिसे हमने व्हाइट वाला जो पार्ट है ना उसके साथ में हमने लिया है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बेशक स्किप कर सकती हैं, क्योंकि हमने आगे ऑनियन का इस्तेमाल ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे फिर हम डाल देंगे हरा धनिया। हम सभी चीज़ों को कुक करने के साथ में ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम अगर लास्ट में डालेंगे ना तो हो सकता है इसमें पानी भी रह जाएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को डाल करके हम थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पे ही हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। और यहाँ पे हम ना शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी हो तो आप बेशक इसे इस्तेमाल कर ले, और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे शेजवान सॉस डाल दिया। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है स्प्रिंग रोल में, तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे चिली सॉस आती है, उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम ना अच्छे से मिक्स करके और यहाँ पे हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है हमारी फिलिंग। तो आप लोग इसे फील कर सकती हैं ये कितने मज़े का हमारा ना फिलिंग बन करके तैयार है। अगर आप लोग चाहें ना तो इसे समोसे में भी आप इसे भर सकती हैं, यानी कि जब आप समोसा बना रही हों तो इस तरह से बनाकर समोसे में भी आप इसे फील कर सकती हैं। बहुत ही इसकी फीलिंग जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चले इसे हम ना बहुत ही अच्छे तरीके से चला करके और इसे बंद करके हम इसे ठंडा होने देंगे। कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगती है, मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें अगर रेसिपी अच्छी लगती हो। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। रमज़ान स्पेशल बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और चले हम चलते हैं अब इसका शीट बनाने के लिए। तो शीट बनाने के लिए हमने ना तकरीबन 500 ग्राम के करीब हमने मैदा लिया है, यानी कि फ्लार। उसके बाद यहाँ पे कप में अगर हम देखेंगे तो ये 2 से 2.5 कप के बराबर में होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब टेस्ट के हिसाब से आप ना यहाँ पे नमक डाल देंगी। और नमक डालने के बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है, जो रूम टेम्परेचर पानी आता है, उसका ही हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। और उसके बाद जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हमने ना इसका बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मुलायम हमें इसका आटा चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी स्प्रिंग रोल की, तो बहुत सारे सिस्टर के क्वेश्चन थे कि आप ना पानी कौन सा डालती हैं, नरम यानी कि नॉर्मल है या फिर वार्म है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर किया है कि हम ना यहाँ पे नॉर्मल पानी डालेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने ना अच्छे से आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट सा हमने यहाँ पे आटा गूंद लिया, और इसे एकदम अच्छे तरीके से हम तोड़ लेंगे। तोड़ने से क्या होगा कि हमारी जो शीट है वो सॉफ्ट भी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आपने ना हाथों की मदद से इसे अच्छे से ज़रूर इसे मसल लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे आटे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं।
फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी अच्छी है ना कि आपने एक बार बनाया ना तो आप इसे बार बार घर के अंदर ही बनाना पसंद करेंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे ना बना करके आप इसे फ्रीज करके रख सकती हैं, और जब आपको मन चाहे तब आप इसे फटाफट निकालें और निकाल करके आप इसे सिर्फ फिलिंग बनाएं और इसे फिल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका साइज़ जो है ना हमने एक नींबू के बराबर में हमें रखना है, यानी कि छोटी छोटी इसकी इस तरह से हमने ना लोई बनाते हुए चले जाना है, छोटा छोटा पेड़ा। और उस तरह से हम इसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हमने यहाँ पे नहीं देना है। जैसे पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, बस छोटी छोटी इसकी लोई आपने लेनी है। रोटी के साइज़ से इसका ना थोड़ा आधा होगा, यानी कि जितनी बड़ी रोटी बनाने के लिए आप लेते हैं ना उसका आधा आपको ना यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा हमें ना इसकी लोई बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इसे बहुत पतली पतली शीट बनानी है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने ना इसे ये लोई बना ली है, और इसे हम इस बोल में किसी भी बर्तन में हम इसे यहाँ पे रख लेंगे। और रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम ना यहाँ पे आटा डस्टिंग कर देंगे, यानी कि मैदा डस्टिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ में ना चिपकेंगी नहीं। और इसे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। कवर करने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक परत सी जो जम जाती है ना, तो वो नहीं जमेंगी। आप अगर चाहें तो एक एक करके भी आप यहाँ पे बना सकती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह से बना करके रखने में बहुत आसानी हो जाता है। तो हम सभी रोटियों को एक साथ ही बेल करके हम यहाँ पे रख लेंगे। और अगर आपको कोई यहाँ पे मदद करने वाला हो, हेल्प करने वाला हो, तो आपके तो शीट और यहाँ पे रोल यूं ही बन करके तैयार हो जाएंगे, और बहुत ही आसानी से फटाफट आपके बन जाएंगे अगर कोई आपको हेल्प कर रहा हो तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से एक एक लोई लेंगे, और इस तरह से छोटे छोटे रोटियां हम इसकी इस तरह से बेल लेंगे। साइज़ का कोई यहाँ पे नहीं है, बड़ा छोटा जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी रोटियों को इस साइज़ में हमने यहाँ पे बेल लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम ले लेंगे रिफाइंड ऑयल, और तेल की मदद से हम सभी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से यहाँ पे हम तेल लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने ना यहाँ पे हाथों की मदद से ही हमने यहाँ पे तेल लगाया। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तेल जो है ना वो चारों तरफ लग जाएगा। तेल लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, एकदम अच्छे तरीके से आपको तेल लगाना है, क्योंकि तेल लगाने से ही हमारी जो शीट जो है ना वो एक दूसरे से लेयर जो है वो बाहर निकलेगी। तो इस तरह से आपको तेल बहुत ही अच्छे से लगाना है। और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे शीट जो है ना वो येलो येलो हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे लेंगे फ्लावर यानी कि मैदा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे भी डस्टिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपकी क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि चारों तरफ फैलाते हुए हम इस तरह से इसे छिड़क लेंगे मैदे को, क्योंकि मैदा और तेल लगाने से ही हमारी जो लेयर है वो एक दूसरे से अलग होकर के निकलेंगे। तो हमने सिर्फ तेल यहाँ पे ही इस्तेमाल किया, हमने जब आटा गूंदा था ना तो हमने वहाँ पे कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ देखिए हमने सभी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने तेल और मैदा लगा दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक रोटी लेंगे और दूसरी रोटी के ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने तेल और मैदा लगाया था वो वाला पार्ट हमारा अंदर की तरफ जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा। आपने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो तेल और मैदा हमने लगाया है वो इस तरह से अंदर की तरफ हमने पलटा है, और जो सूखा वाला हमारा पार्ट है नीचे वाला वो ऊपर की तरफ आया है। तो आपके साइज़ के हिसाब से, जो साइज़ की रोटी है उस साइज़ के हिसाब से आप एक दूसरे के ऊपर डाल दें, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे साइज़ जो है एक साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से आपने ना एक एक के ऊपर दूसरी रोटियां डालते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे हमें ना एक रोटी में दो रोटी यहाँ पे हो गया है इस तरह से। तो चले मैं सभी को इस तरह से एक एक करके डाल लेती हूँ। अगर फिर भी आप लोग को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। फिर वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। अच्छे तरीके से हम यहाँ पे तेल लगाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया था सभी रोटियों के ऊपर इस तरह से, और फिर वैसे ही हमने यहाँ पे मैदा इसके ऊपर डस्टिंग करेंगे, यानी कि फ्लावर अच्छे तरीके से चारों तरफ हमने ना यहाँ पे अच्छे से हमें मैदा डस्टिंग कर लेना है। देखें यहाँ तो सभी हमारी रोटियां जो है बनकर तैयार है। अब हम वही चीज़ फिर करेंगे। फिर अब एक रोटियां लेंगे और दूसरे के ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे। यहाँ देखें चार हमने ना एक शीट में हमारे चार निकलेंगे, यानी कि चार पड़ हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसी तरह से जो अंदर वाला पार्ट है तेल और मैदा वाला वो अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ देखें एक शीट में हमने ना चार हमारा आराम से बन जाएगा। तो इसे बनाने में बहुत ही आसानी से आपके लेयर निकलेंगे, क्योंकि हमने ना यहाँ पे तेल और मैदा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लगाया है।
अब यहाँ देखिए हाथों की मदद से हम इसे थोड़ा सा इस तरह से चौड़ा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सारी शीट जो है रोल पट्टी वो एकदम आराम से इजी तरीके से निकल भी जाएंगे और एक साइज के बनेंगे। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा आटा नीचे डस्टिंग करना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जिस पे चपाती बनाती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसे हम इस तरह से रोटियों के साइज में हम इसे बेल लेंगे। जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, बस उसी साइज में हमें इसको बेल लेना है। इसका अगर मैं ये बनाऊँ ना साइज, मतलब कि बताऊँ ना मैं आपको, तो यहाँ पे ये 25 to 26 के साइज में ये होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए बस साइज़ हम ये आपको बता दें इजी तरीके से, जो हमारी रोटियों का साइज़ होता है ना, बस वही साइज़ का हमने ना सभी रोटियों को बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी रोटियाँ जो है इस तरह से बेल करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे किसी भी कपड़े या फिर टॉवल की मदद से अच्छे से इसे ऊपर से ढक लेंगे। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो एक हार्ड सी परत आ जाती है ना, तो वो नहीं आएंगी। और उसके बाद हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे ना लोहे वाले तवा का इस्तेमाल किया है। अगर लोहे वाला तवा अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर फर्स्ट टाइम में एक थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि वो नीचे चिपके नहीं। अगर आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी इस्तेमाल करके बना सकती हैं। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे ना यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए रोटियां हमने रख दी है और एक एक करके हम रोटियां बनाते हुए जाएंगे इस तरह से, और फटाफट हम इसे पलटेंगे। यानी कि एक साइज का हमें रोटी चाहिए, इसके ऊपर हमें रोटियों जैसा कलर नहीं देना है, पलटते पलटते रहना है बहुत लंबे टाइम तक। आपको ना एक साइड से इसे छोड़ना नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसके अंदर एक कलर आ जाएगा, जो कि हमें इसमें कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से हमारी शीट जो है बहुत ही ईजी से आराम से ये निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो देखें यहाँ एक शीट में हमारी 4 थे, तो यहाँ हमने 2 निकाल दिया, अब 2 इसके अंदर बचे हैं। तो इसे भी यहाँ देखें कितनी ही आसानी से हम इसे निकाल ले रहे हैं। बहुत ही सावधानी से आसानी से आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से आपको ना बहुत सावधानी यहाँ पे बरतनी होगी। और अगर आपको यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा होगा तो आप क्या करेंगे कि शीट जब आपको लगे ना कि ये हो गया है, साइड से खुलता हुआ दिखे, तो आप साइड में किसी को दे दे तो वो वहाँ से भी निकाल करके इसे तैयार कर सकती हैं। लेकिन गरम गरम में ही आपको निकालना है, ऐसा नहीं कि हाँ इसे देर तक छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखें हमें अलट पलट करके इस तरह से घुमाते हुए रहना है शीट को। तो यहाँ देखेंगे कि ना साइड से आपको ना ये बिल्कुल दिखेगा यहाँ से उठा हुआ, देख रही हैं, ये अपने साइड को खुद से बखुद छोड़ देगा। तो मतलब आपका शीट जो है ना तैयार है इसे निकालने के लिए। बस इसी स्टेज पे आप ना किसी को साइड में दे दे अगर आपको यहाँ पे थोड़ी परेशानी लग रही हो तो, लेकिन गरम गरम में ही आपको ना निकालना है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखिए एक में 4 होता है, 2 हमने निकाल लिया है और ये 2 फिर यहाँ निकल गया। बहुत ही आसानी से आपको ना यहाँ पे ये निकल जाएगा और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ आप इसकी देख सकती हैं, इसकी थिकनेस आप यहाँ फील कर सकती हैं, ये कितना पतला बन करके ये तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमने ना यहाँ पे सारे शीट को बना करके तैयार कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई सिस्टर ने हमसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या मैं इसे लोहे के तवे पे बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करी है। मैंने लोहे के तवे पे ही मैंने इसे बनाया है। और साइड में आप क्या करेंगे कि एक एक करके आप इस तरह से निकालते हुए जाएंगे और किसी भी कॉटन का दुपट्टा या फिर कपड़ा ले ले और उसके ऊपर इसे इस तरह से निकाल करके आप ना इसे ढक करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये आपका जो शीट है ना वो हार्ड नहीं होगा, यानी कि टाइट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक एक करके आप निकालती जाएं और इसे भी किसी भी दुपट्टे या फिर कपड़े के ऊपर इस तरह से आप यहाँ पे इसे रख लें। आप चाहें तो तवे के ऊपर से निकाल करके किसी को साइड में देती जाएं और इस तरह से वो निकाल करके यहाँ पे रखेंगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपके ना निकल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि गरम गरम में ही आपको निकालना है। अगर आप ठंडा करके आप शीट निकालने की कोशिश करेंगी ना तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए इसका अपना सॉफ्टनेस को आप फील करें, ये कितनी मजे का हमारा ना शीट जो है वो बनकर तैयार हो गया। अगर आप शॉप से भी लाएंगी ना तो वो भी आपको इतना सॉफ्ट नहीं मिलेगा जितना कि आप घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं। और हर चीज़ का हम ध्यान रखते हुए बनाते हैं, जैसे कि सफाई सुथरी का भी हम ध्यान रखते हुए बनाते हैं। तो यहाँ चले हम इसे अच्छे से बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी यहाँ पे हम ना इसे काटेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर में जैसे आप बाजार से खरीद कर लाती हैं ना, तो आप चाहें तो इसे बहुत ही आराम से स्केल की मदद से
चारों तरफ का इक्वल साइज दे करके आप इसे यानी स्क्वायर में आप काट सकती हैं, क्योंकि बाजार से हम लाते हैं तो वो इसी तरीके का साइज में होता है, लेकिन हम जो पसंद करते हैं ना वो राउंड शेप में ही बहुत ही आसानी से आपने इसे फोल्ड कर सकती है, स्प्रिंग रोल बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसे काटती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दिया है, मैंने सिर्फ आपको बताया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से आप काट सकती हैं, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह आप इसे गोल शेप में ही इसे इस्तेमाल कर लें। और अब क्या करेंगे कि हम सभी को साइड पे रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम स्टोर करके कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ। देखें यहाँ एक ये इस तरह का क्लीन रैप ले लें और इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसे रैप कर लें। और अगर आपके पास इस तरह की रैपिंग नहीं है तो आप नॉर्मल सी प्लास्टिक ले लें और 2 प्लास्टिक में बहुत ही अच्छे से आप इसे पैक कर लें और पैक करके आप इसे डीप फ्रीज में डाल दें। और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इसे 2-4 घंटे पहले निकाल करके आप इसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, और जब इसका आइस यानी कि बर्फ जो है बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। एक सिस्टर ने पूछा था हमसे कि क्या हम इसे क्लीन रैप में ही रूम टेम्परेचर पे रखें या फिर बाहर निकाल के, तो जैसे भी आप रखें, सिर्फ हमने इसका आइस खत्म करना है। तो इस तरह से आप ना बना करके इसे महीनों आप इसे डीप फ्रीज में रख सकती हैं। तो हमने जो इस्तेमाल किया है इसी तरह से हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि दोनों चीज़ हम एक दिन में ही हम बनाकर तैयार करें। तो हमने क्या किया था, इसी तरह से हमने पहले 15-20 दिन पहले मैंने शीट बना करके फ्रीज कर दिया था। उसके बाद फिर हमने इसका फिलिंग बनाया और फिर हमने इसे इस्तेमाल किया है। तो चले उसे तो मैंने रख दिया है साइड पे। अभी मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे हम ना इसको चिपकाने के लिए इसकी एक सैलरी बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप 2 से 3 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैदा लेंगी और मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा हम यहाँ पे ना इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, इसकी सैलरी बना लेंगे। तो उससे हम क्या करेंगे कि हम इसे चिपकाने में हमें ये हेल्प मिलेगी। तो चले मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसकी एक सैलरी तैयार कर लेती हूँ और इसे हम रखते हैं साइड पे। अब यहाँ देखिए हमने इसे फ्रीज से निकाला है ये हमारे शीट को, क्योंकि ये हमने काफ़ी दिन पहले मैंने बना करके फ्रीज कर लिया था। ये आप देख सकती हैं बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही सॉफ्ट है। बस इसका ना आपको ना बर्फ़ जो है वो ख़त्म कर लेना है, उसके बाद आप ना इसे इस्तेमाल करेंगी। फ़ौरन आप इस्तेमाल नहीं करेंगी, कुछ टाइम पहले आप इसे बाहर निकाल दे फ्रीज से शीट को, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे राउंड वाला शीट ले लिया है। उसके बाद 2 से 2.5 चम्मच के करीब में हमने यहाँ पे अपनी फिलिंग डाल दी है और इसे इस तरह से हम दोनों साइड से हम इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर अपना जो सैलरी हमने बना करके रखा था ना, या तो आप चाहें तो यहाँ पे हाथ की फिंगर की मदद से आप इसके ऊपर लगा लें, या फिर आप यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे से आपको ना इसे अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये हमारा खुलेगा नहीं, इसके मुंह जो है वो खुलेंगे नहीं। तो चारों तरफ से इसको बहुत ही अच्छे से इसकी सैलरी को लगानी है और यहाँ पे इसको टाइटली आप ना राउंड करते हुए फोल्ड करते हुए जाना है। देखें कितनी ही आसानी से राउंड शेप में भी आप इसे बहुत ही अच्छे से आप इसे इस तरह से मोड़ सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है शीट को स्क्वायर शेप में काटना है, आप राउंड शेप में भी इसे बहुत अच्छे से आसानी से आप इसे बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको फिर से मैं आपको दिखाती चलूँ। बस इसके जो फीलिंग है इसको बहुत अच्छे से फिंगर की मदद से हाथों से इसे एडजस्ट कर ले और दोनों साइड से इस तरह से आपको ना मोड़ लेना है। इसके मोड़ने से क्या होता है कि आपकी फीलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। उसके बाद इसी तरह से फिर से हम ना अच्छे से इसकी सैलरी हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको ना सील करनी होती है ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँ ना तो ये बाहर नहीं निकले, और बहुत टाइटली आपको ना इस तरह से इसे आपको ना फोल्ड करते हुए जाना है। आप देखें कितनी आसानी से ये हमारा चिपक भी गया, बिल्कुल ये आपका खुलेगा भी नहीं। जब आप इसे फ्रीज भी करेंगी ना तो भी ये बिल्कुल आपको नहीं यहाँ पे खुलेगा। तो इसी तरह से हमने ना सारे शीट को इस तरह से बनाते हुए चले जाना है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर के अंदर बहुत ही कम बजट में आप बना लेंगे। अगर बाहर से आप शीट खरीद कर लाती हैं ना उतने ही बजट में आप इसे फिलिंग के साथ में घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि शीट आप बनाकर के फ्रीज कर दें, क्योंकि हम जैसे किचन क्वीन लोगों को इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और जिसके पास स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, तो मेरा भी वही हाल होता है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसे बना करके फ्रीज कर लेते हैं और जब इसका
फीलिंग बनानी हो तब हम इसे निकालते हैं और फटाफट हम इसे निकाल करके इस तरह से हम फील करके हम इसे रख लेते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये आइडिया, ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आती है, कैसी लगती है और कौन कौन इसे बनाने जा रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमने सभी स्प्रिंग रोल को हमने बना करके तैयार कर लिया। इसकी क्वांटिटी मैं बताऊँ ना तो मेरी ट्रे में ये लगभग मुझे 2.5 से 3 ट्रे हमारी बनकर ये तैयार हुई थी। तो यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ना हम यहाँ पे डीप फ्रीज में डाल देंगे। इसी ट्रे के साथ में ही हम इसे डीप फ्रीज में डाल देंगे। उसके बाद हम इसको प्लास्टिक में हम इसे पैक करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ना ट्रे के साथ में इसे फ्रीज में डाल देना है। आप देखें इसका साइज देखें कितने अच्छे से, इसका साइज भी एक साइज का हमारा जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे हम ना सारे स्प्रिंग रोल को ओवरनाइट के लिए हम डीप फ्रीज में हम डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर आइस आ जाएगा, और उसके बाद हम इसे पैक करके प्लास्टिक में हम रखेंगे। तो हम इसे रखेंगे कहाँ? डीप फ्रीज में। क्योंकि एक सिस्टर ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि हम इसे कहाँ रखें, डीप फ्रीज में रखें या फिर जस्ट नॉर्मल फ्रीज में रखें। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की है कि आपको जहाँ पे आइस निकलती है ना उस फ्रीज के अंदर आपको ना इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग रोल आपको फ्राई करके भी मैं दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। तो यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल डाल दिया था, और इसे तेल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, बस गर्म होने देना है। उसके बाद आपको ना यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देना है, और एक एक करके यहाँ पे हम अपने स्प्रिंग रोल गर्म तेल में हम डाल देंगे, और चारों तरफ से इसे पलटते हुए बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देंगे। बहुत ज़्यादा आपको ना इसमें कलर नहीं देना है। अगर आपको बीच में लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप यहाँ पे फ्लेम को स्लो कर दें, ताकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर ना आए, यानी कि ये जले नहीं। क्योंकि अगर जल जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा तो वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए हमारा गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। और एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, अगर आप लोग चाहें ना तो इसकी फीलिंग में चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने काफ़ी सारे आइटम चीज़ वाले आगे बनाने हैं तो इसलिए मैंने स्प्रिंग रोल में चीज़ नहीं डाला। लेकिन अगर आप चीज़ डालेंगी ना तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ देखिए हमारा एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म परफेक्ट रेसिपी के साथ में हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। आप इसकी क्रिस्पीनेस को फील कर सकती हैं, ये कितने मज़े का हमारा बना है। आप किसी भी किचन टॉवल के ऊपर इसे निकाल लें ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा। देखें यहाँ हमने इसे कितने अच्छे तरीके से सील किया था कि एक भी स्प्रिंग रोल हमारे जो है वो तेल में खुले नहीं है। तो आप इसे किसी भी सॉस के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर चिली सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। आपके बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी बहुत ही शौक से इसे ले जाना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर की फीलिंग आप देखें कितनी मज़े का हमारा ना ये फीलिंग बन करके तैयार हुआ है। अगर आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके जो स्प्रिंग रोल है ना वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चले ये हमारा नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ देखिए हमारे स्प्रिंग रोल जो है ना वो एकदम अच्छे से टाइट हो गए हैं, यानी कि इसका बर्फ इसके अंदर जम गया है। तो बर्फ के साथ में ही हम इसे अब यहाँ पे अच्छे से पैक करके हम यहाँ पे इसे रख देंगे। तो पैक करने के लिए आप चाहे तो जीपर प्लास्टिक ले लें, या फिर अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर डब्बा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर डब्बा भी नहीं है तो नॉर्मल वाली भी कोई भी प्लास्टिक जिसमें आप सब्जियां वगैरह लाते हैं ना, तो उस नॉर्मल प्लास्टिक में भी आप इसे अच्छे तरीके से बंद करके आप इसे फील करके और उसके बाद आप इसको डीप फ्रीज में डाल दें। तो मैंने यहाँ पर डब्बे का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो फ्रीज में बहुत जगह लेता है, तो इसलिए मैंने इसमें प्लास्टिक में मैंने इसे डाल दिया है और इसके बाद इसको इस तरह से जीप कर देंगे। और अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो, अगर कोई स्पेशल आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।